दमयंती अब बहुत खुश थी। अब मेरे अंदर डायनी की शक्तियां भी हैं और कर्ण पिशाचिनी की भी। इसका मतलब अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। दमयंती ने राक्षसी देवी को प्रणाम किया और फिर राजा भीम सिंह के महल की तरफ चली गई। राजा भीम सिंह उस समय अपने शयन कक्ष में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने को सहला रहा है। वो हड़बड़ाहट में नींद से जागा। कौन है? आंख खुलने पर उसने दमयंती को अपने बिस्तर पर पाया तो वो हैरान रह गया। अरे दमयंती, तुम? जी महाराज, हम। कहाँ चली गई थी आप? उस रात से आप कहीं नजर ही नहीं आई। हमने आपको कितना खोजा, आपको पता है? महाराज, आपने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में हमने सोचा कि आपने हम पर इतनी दया की थी, हमें अपने महल में जगह दी थी। आपके एहसानों के बदले तो हमें जीवन भर आपकी सेवा करने में ही गुजार देना चाहिए। यह सुनकर राजा खुश हो गया। ऐसा नहीं है दमयंती, आप बस हर रात हमारा अकेलापन दूर कीजिए, यही हमारे लिए काफी है। क्यों नहीं महाराज? ये कहकर दमयंती महाराज पर झपटी। महाराज बेड पर वापस गिर गए और दमयंती उनके सीने पर बैठ गई। वो महाराज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। महाराज भी उसकी कमर पर हाथ फेर रहे थे और अपनी आंखें बंद करके उसके कोमल जिस्म का स्पर्श महसूस कर रहे थे। तभी दमयंती की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसके नाखून लंबे होकर राजा के सीने में चुभने लगे। भीम सिंह ने जैसे ही आंखें खोली तो दमयंती का नया रूप देखकर वो हैरान रह गया। हटिए, कौन है आप? हम वही हैं महाराज, जिनको आप सदैव अपनी दासी बनाकर रखना चाहते हैं। करीब आइए ना। दमयंती ने अपना तेज पंजा राजा के सीने पर ऐसा चलाया कि अगले ही पल भीम सिंह का दिल दमयंती के हाथ में था। राजा भीम सिंह को खत्म कर दमयंती खिड़की से बाहर कूद गई और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकली। वो अब बहुत खुश थी। उसके बाद वो सीधा अपने माँ बाप के पास पहुंची।